संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। गुरु महाराज के असीम कृपा से हम लोग संतमत सत्संग में बैठे हुए हैं। संतमत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा। यह मानव शरीर कितना उत्तम है कि सभी साधनों का घर बताया गया है इस शरीर को, और इस शरीर में मोक्ष का भी द्वार है। इस शरीर में मोक्ष का द्वार कहाँ है? दो द्वार तो आँख का है, दो द्वार कान का है और दो द्वार नाक का है, एक मुख का है, एक पेशाब पैखाना। ये 9 द्वार, कोई मोक्ष का दरवाज़ा नहीं। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाज़ा कहाँ है? गुरु महाराज कहते ताना नाव द्वार हो रामा, अति ही मलिना उठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ रे बाई। ये कहते 9 द्वार जो है अत्यंत मलिन है। आँख से कीची निकलता है, कान से गुजू निकलता है, नाक से नेटा निकलता है, मुख से थूक खेकार निकलता है और पेशाब पैखाना तो निकलता ही है। ये मलिन है द्वार। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट सी पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हाड़न के मुख बनियो हाड़न के नैन नाक, हाथ पोसो सब हाड़न के नली है। सुंदर कहत याही देखी जनी भूलो को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। बाहर से तो बहुत बढ़िया देखने में लगता है, लेकिन अंदर में क्या है? गोरखनाथ जी महाराज कहते, सप्त धातु का काया पिंजरा, अत्ता माही जुगति बिनु सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। ये सप्त धातु का शरीर है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, मांस, वीर्य। कहते हैं इस 7 धातु का जो शरीर है वह बड़ा निकृष्ट है, अधम है। ये क्षणभंगुर है, ये परिवर्तनशील है, नाशवान है। लेकिन इस क्षणभंगुर शरीर में जो जीव है वह क्या है? वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है और इंद्रियातीत है। यह बगैर युक्ति के बिना यह जीव रूपी सुगा इस शरीर में पड़ा हुआ है। कहते हैं अगर सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। अगर सद्गुरु मिल जाए और उससे युक्ति जान करके साधन करे तो यह जीव रूपी सुगा जो इस शरीर रूपी पिंजड़ा में पड़ा हुआ है वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। लेकिन बगैर युक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है। तो मैं कह रहा था कि इस शरीर में दसम द्वार का है, 9 द्वार का तो चर्चा सुना आपने। तो गुरु महाराज कहते त्यागी चढ़ू दसम द्वारे। आँख के नीचे 9 द्वार है और आँख के दोनों आँख के मध्य में बीच में कहते वो दसम द्वार है, जिसको अज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। कहते उसमें प्रवेश करो अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बह्यान चक्षुषेवांतरे भ्रुवो, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायिणः, विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव स। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? स्पर्शान कृत्वा,
हम लोगों के जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, या पांच ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के ओर प्रवाहित हो रहा है। आँख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ और त्वचा स्पर्श के तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ जो प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही उन विषयों को अंदर घुसने मत दो, बाहर ही निकाल दो, और प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। और 5 ज्ञान इंद्रियां, हाँ 5 ज्ञान इंद्रियां आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, और 5 कर्म इंद्रियां हाथ पैर गुदा लिंग मुख, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार को कहते इसको बस में करो। और विगतेच्छा भय क्रोध, इच्छाओं का त्याग करो और क्रोध का त्याग करो। ऐसा जो साधक करते हैं या मानव करते हैं, कहते हैं उसको सदा ही मुक्त ही समझना चाहिए, अर्थात वही साधक अवागमन के चक्र से ऊपर उठ सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञेयः स्वनित्य सन्यासी योनो दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कहते हैं उसको नित्य ही सन्यासी समझना चाहिए। किनको? योनो दृष्टि न कांक्षति, न तो किसी चीज़ की आकांक्षा करता हो और न तो किसी से द्वेष करता हो। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण प्रवृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मनुष्य सात्विक भावना से अगर अपने शरीर का परित्याग करता है तो शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थ, अर्थात वह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तब यह जीव कहाँ जाएगा? तो कहा फिर यह मनुष्य शरीर में आएंगे। और तमोगुण के प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तब यह जीव कहाँ जाएगा? कहा या तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में जाएगा, या तो वृक्ष योनि में जाएगा, या तो पशु पक्षी योनि में जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। भगवान कहते हैं पितर को पूजने वाले मानव कहाँ जाएंगे? पितर लोग। जैसे हम लोग बाप दादा जो मर गए हैं तो तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, और उसी में मन लगाते लगाते अगर शरीर छूट गया तो जहाँ आपके पूर्वज गए हैं पितर लोग वहाँ पहुँचेंगे। गंधर्व के पूजा करने वाले मानव कहाँ जाएंगे? गंधर्व लोग को प्राप्त करेंगे। यक्ष को पूजा करने वाले मानव कहाँ जाएंगे? तो यक्ष के पास जाएंगे। इंद्र के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो इंद्र लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी के पूजा करते करते अगर शरीर छूट गया तो ब्रह्म लोग जाएंगे। भगवान विष्णु के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो विष्णु लोग को प्राप्त करेंगे। और भूत के पूजा करने वाले कहाँ जाएंगे? कहा भूत के पूजा करने वाले भूतेज्या भूत लोक में जाएंगे। एक श्याम दास थे, वो जंगल जा रहे थे, देखा जंगल में एक पंडाल लगा हुआ है, मरकरी बर रही है, बल्ब जल रहा है। और जैसे श्याम दास गए, एक उधर से मनुष्य के भेष में आए उनके पास और उनसे कहते आप क्यों आए रात्रि में जंगल का? क्या बात है, जंगल तो परमात्मा का है, कोई आ सकते हैं? का नहीं, दिन में मनुष्य का अधिकार होता है और रात्रि में भूत प्रेत का अधिकार होता है। तो श्यामदास कहते कि तुम भूत हो? कहाँ मैं भूत हूँ। तो ये पंडाल क्यों लगाया गया है? मरकरी क्यों जल रही है? और विवाह का गीत क्यों हो रहा है बगल में? तो भूत कहते हैं चलो हमारे सरदार बैठे ना कुर्सी उसके पास, चलो वही बताएगा।
तो गए उनके पास, तो वो भी पूछते हैं क्यों आया जंगल में? कहा अरे जंगल तो परमात्मा का है, कोई भी आ सकते हैं। कहा नहीं नहीं, दिन में मनुष्य का अधिकार होता है जंगल में, और रात्रि में भूत प्रेत का होता है अधिकार। तो श्यामदास ने पूछा कि तुम भी भूत हो? कहा हाँ मैं भूत हूँ। तो कहा ये मरकरी क्यों जल रही है, बल्ब क्यों बढ़ रहा है, ये पंडाल क्यों लगाया गया है, आप विवाह का गीत क्यों हो रहा है? जो बैठा था ना कुर्सी पर, वो कहते हैं कल हमारी बेटी की शादी होगी। कहता भूत को भी बेटी होती है? कहा हाँ भूत को भी बेटी होती है, हमको बेटी है, कल शादी होगा। कहा किससे शादी होगा? कहा इस जंगल के बगल में एक सेठ का घर है, उसका बेटा बहुत शराब पिया है, शराब पीते पीते अतड़ी उसकी जल गई है, और कल शाम में मरेगा, अब भूत योनि में आएगा और उसको पकड़ करके अपने बेटी भूतनी के साथ शादी कराऊंगा। तो श्यामदास वहाँ से चले गए, जिधर जाना था उधर नहीं गए, वही सेठ के पास। कहा कि आपका बेटा बीमार है? कहाँ बाबा बीमार है, बहुत शराब पिया है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, अब हुक हुक करता है, अब मरे या तब मरे। कहा उसके पास में जाकर के मिलना चाहता हूँ एकांत। कहा मिल लीजिए बाबा। तो गए, कह रहे तू बहुत शराब पिया है? कहा तो शराब पिया है, तुम मरेगा, कहाँ जाएगा पता है तुमको? कहा बाबा हमको नहीं पता है। कहा मरोगे तो भूत जोनी में जाओगे, तुम्हारे लिए शादी का पूरा प्रबंध हो रहा है, देख के आया हूँ। कहा महाराज क्या करूँ मैं? कहा एक काम करो, मैं तुमको मंत्र बतलाता हूँ, इस मंत्र का जप करना। तो महात्मा जी ने मंत्र बता दिया, जप करने लगे, और जप करते करते शरीर उसका छूट गया। तो घर के लोग रोने धोने लगे, और श्यामदास फिर जंगल आए, तो देखते हैं पंडाल उजड़ गया है, मरकरी बुत गई है, बल्ब भी बुत गया है, और 0 पावर का जो है ना बल्ब वो भुकुर भुकुर कर रहा है। तो पूछा पंडाल क्यों उजड़ गया? अभी विवाह का गीत हो रहा था, यहाँ क्यों रो रही है? और तुम भी कुर्सी पर माथे पर हाथ देकर क्यों रो रहा है? वो भूत का जो सरदार था वो कहते मैं बहुत बुड़वक निकला, मैंने अपने बात मन की बात कह दिया, उस सेठ का बेटा तो मरा जरूर लेकिन भूत योनि में नहीं आया, क्योंकि भगवान का नाम का स्मरण करा दिया ना, भूत योनि में नहीं आया। तो अगर वो भगवान का स्मरण नहीं करता तो कहाँ जाता? भूत योनि में। और उसी प्रकार जो भूत की पूजा करते करते शरीर छूट जाएगा तो भूत योनि में जाना पड़ेगा। और भगवान कहते मेरा स्मरण करने वाला, मेरा चिंतन करने वाला, मेरा ध्यान करने वाला, वो अंत में मुझको ही प्राप्त करता है। इसीलिए कहा परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, अतन छूटे हरि को मिले उपजय बिंस नाई। जो परमात्मा का चिंतन करते करते अगर शरीर छूट गया तो परमात्मा के धाम में चले जाते, आवागमन का चक्र छूट जाता। इसलिए संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों गुणाद अनुसंधान करें। इसीलिए मानव शरीर मिला है। यही आप लोगों सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।